एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूर किसी बड़े नगर की तरफ जा रहे थे। गर्मी के दिन थे और रास्ता भी बहुत लंबा था। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों सहित बहुत देर से चल रहे थे, जिस वजह से उन्हें बहुत प्यास लगती है। वहां से कुछ ही दूरी पर बरगद के वृक्ष की एक घनी छांव थी। सभी लोग उस वृक्ष के पास पहुंच जाते हैं। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों सहित वृक्ष की घनी छाया के नीचे विश्राम करने लगते हैं। बहुत देर से चलने की वजह से सभी का गला प्यास से सूख रहा था। यह बात बुद्ध जानते थे। बुद्ध ने अपने एक शिष्य को कहा, आप इस बरगद की छाया से 20 कदम दूर जाकर बरगद की 2 बार परिक्रमा करके वापस आओ। शिष्य वैसा ही करता है जैसा बुद्ध ने बताया। परिक्रमा के बाद जब शिष्य महात्मा बुद्ध के पास आया तो बुद्ध बोले कि क्या आपको किसी ठंडी हवा का अनुभव हुआ था? शिष्य बोला, हाँ महात्मा बुद्ध, उस उत्तर दिशा की तरफ से मुझे कुछ ठंडी हवा की अनुभव हुआ था। शिष्य की यह बात सुन महात्मा बुद्ध शिष्य से तुरंत बोले कि उसी दिशा में चले जाओ, जरूर वहां से कुछ ही दूर पर एक तालाब अवश्य मिलेगा। उस तालाब से सबके लिए पानी ले आओ। शिष्य उसी दिशा में जब कुछ दूर जाता है तो वहां सच में एक तालाब होता है। तालाब देख शिष्य बहुत प्रसन्न होता है और तालाब के निकट जाकर जैसे ही तालाब से पानी भरने वाला होता है, तभी शिष्य की नजर वहां दूर तालाब में कपड़े धो रही कुछ स्त्रियों पर जाती है। यह देख शिष्य मन में सोचते हैं कि यह पानी तो गंदा हो गया है। लेकिन जब शिष्य ध्यान से तालाब के पानी को देखते हैं कि अभी भी तालाब का कुछ पानी साफ है, इतने में 2 बैलगाड़ी जोर से तालाब के किनारे से होती हुई निकल जाती है। बैलगाड़ी के पहिए तालाब की मिट्टी के ऊपर इतनी जोर से निकलते हैं कि तालाब के नीचे बैठी बहुत सारी मिट्टी तालाब के ऊपर आ जाती है, जिस वजह से तालाब का बचा हुआ पानी भी गंदा हो जाता है। यह देख शिष्य बिना पानी लिए क्रोध में महात्मा बुद्ध के पास वापस चला जाता है। शिष्य बड़े ही निराशा भाव से महात्मा बुद्ध को सब बात बताता है। शिष्य की बातें सुन सभी शिष्य बोलते हैं कि हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए, किसी दूसरी जगह पानी की खोज करनी चाहिए, वरना प्यास के मारे जान निकाल जाएगी। इधर महात्मा बुद्ध सभी को शांत होने के लिए कहते हैं और बोलते हैं कि धीरज रखो, कुछ देर यही बैठो, उचित समय आने तक संयम बनाए रखो। सभी महात्मा बुद्ध की बात सुनकर शांत हो जाते हैं और वहीं बैठ जाते हैं। कुछ समय बीत जाने के बाद महात्मा बुद्ध फिर से अपने शिष्य को उसी तालाब से पानी लाने के लिए कहते हैं। शिष्य बिना कोई सवाल किए उसी तालाब से पानी लेने के लिए फिर से चला जाता है। तालाब की हालत देख शिष्य को यकीन नहीं होता। तालाब का पानी पूरी तरह से साफ होता है। यह देख शिष्य बहुत खुश होता है और पानी भरकर महात्मा बुद्ध के पास जाता है। सभी पानी पीकर अपनी प्यास बुझते हैं, लेकिन अभी भी सबके मन में ये एक सवाल था कि आखिर यह चमत्कार हुआ कैसे? तालाब का सब पानी तो गंदा था। उन्हें लगा कि जरूर ये बुद्ध की शक्ति है। इनमें एक शिष्य ने यह सवाल महात्मा बुद्ध से पूछ ही लिया कि यह चमत्कार आपने कैसे किया? शिष्य का जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध बोले कि यह कोई चमत्कार नहीं, यह आपके सब्र का फल है। यह फल है आपके सब्र बनाए रखते हुए उचित समय के इंतजार का। जितनी देर हम सब लोगों ने सब्र किया, उतनी देर तक तालाब के पानी के ऊपर तैर रहे सभी गंदे तत्व और मिट्टी तालाब के पानी के नीचे बैठ रहे थे। फिर कुछ देर बाद शिष्य जब वहां तालाब के पास पहुंचा, तब तक सब दूषित कण नीचे बैठ चुके थे, जिस वजह से तालाब का पानी पहले की तरह साफ हो चुका था तथा तालाब साफ दिखाई दे रहा था। यदि उस समय आप लोगों ने सब्र न किया होता,
धैर्य न रखा होता तो आप सब इतनी गर्मी में पानी की खोज में प्यासे रहकर शायद अब तक मृत्यु को प्राप्त हो गए होते, क्योंकि यहाँ से अगला कोई तालाब है या नहीं, और होगा भी तो क्या उसका पानी साफ होगा या नहीं। इन सब कारणों से आप कभी प्यास न बुझा पाते और प्यास से मर जाते। फिर इतना बोलने के बाद महात्मा बुद्ध शिष्यों को एक सीख देते हुए कहते हैं कि जैसी स्थिति हम लोगों के समक्ष आज आई है, वैसी ही स्थिति और मुश्किल दौर जिंदगी के हर मोड़ पर आएंगे। तब उस समय भी आपको ऐसे ही संयम बनाए रखना होगा और अपने विवेक से काम लेते हुए ही आपको एक उचित फैसले के साथ सही नतीजे पर पहुंचना होगा। हर मुश्किल दौर में सब्र रखते हुए ऐसे ही शांत मन से ही कोई फैसला लेना चाहिए जिसका आपके और दूसरों के लिए अच्छा हो, क्योंकि ऐसी स्थितियों में लोग अक्सर गुस्से में आकर अपना सब्र खो देते हैं और गुस्से तथा जल्दबाजी में गलत काम और फैसला कर बैठते हैं, जिसका बुरा परिणाम उनको भविष्य में देखने को मिलता है, जिसमें खुद का नुकसान अधिक होता है। परिस्थितियां जीवन में ऐसी होती है जहां हमें सब्र बनाए रखते हुए उचित समय का इंतजार करना होता है, लेकिन लोग अक्सर यहीं पर अपना सब्र खो देते हैं और उचित समय आने का इंतजार नहीं करते, जिस वजह से उनको आगे चलकर दुख और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हमारे द्वारा लिया गया आज का फैसला आने वाले कल की खुशी और दुख को निश्चित करता है। बुद्धा से हमें अपने जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हमें अपने जीवन की उन अनमोल बातों और ज्ञान का बोध होता है जो हमें हमारे जीवन में बहुत काम आती है। अक्सर इंसान जिंदगी में आने वाली परेशानियों के बारे सुनकर बहुत परेशान हो जाता है, तो ऐसे में हमें ऐसी ट्रूथ ऑफ बुद्धा से बहुत कुछ ज्ञान वर्धक बातें सीखने को मिलती है जो जीवन की मुश्किलों का सामना करने की ताकत देती है। आइए अब हम आपको बताएंगे अधूरे ज्ञान का नतीजा क्या होता है। यह सुनने के बाद से जीवन में कभी हार नहीं मानोगे। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध के हजारों शिष्य उनके पास अध्ययन करने आते थे। गौतम बुद्ध से जब भी कोई चीज से ज्ञान प्राप्त कर लेता था तो उसे किसी दिशा में लोगों को जागरूक करने तथा शिक्षा देने के लिए भेज दिया करते थे। बुद्ध का एक शिष्य बुद्ध के आश्रम में लगभग 6 सालों से था। वह शिष्य महात्मा बुद्ध के पास आया और बुद्ध से कहा, मुझे यहाँ आए लगभग 6 साल हो गए, मेरे बाद कितने शिष्य यहाँ पर आए, उनमें से सभी शिष्य को आपने ज्ञान देने के लिए किसी न किसी दिशा में भेज दिया, लेकिन मुझे अभी तक नहीं भेजा। आखिर ऐसा क्यों? क्या मुझे आपका ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह तो तुम्हें खुद ही समझना पड़ेगा कि मेरा ज्ञान तुम्हें प्राप्त हुआ है या नहीं। शिष्य बोला, हे बुद्ध, आपने इन 6 सालों में जो मुझे उपदेश दिया है वह मुझे सब याद है। आपकी बताई हुई एक एक बात मुझे सब याद है। आप कुछ भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं हर उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे एक मौका तो दे ताकि मैं किसी भी दिशा में जाकर लोगों को अपने ज्ञान के बारे में बता सकूं। इस पर बुद्ध ने बोला कि ज्ञान की बात को याद रखने से कोई फायदा नहीं जब तक तुम उस आदत को खुद नहीं अपनाओ। शिष्य ने कहा, जो भी हो, कृपया मुझे एक मौका जरूर दें। आप मुझ पर भरोसा रखें। मैं सभी को अपने ज्ञान से प्रभावित कर सकता हूँ। मैं लोगों को ऐसी बातें बता सकता हूँ जिससे लोगों के जीवन में शांति आ जाएगी और वह अपना शांतिपूर्ण जीवन जी पाएंगे। तो फिर बुद्ध ने कहा, अभी तुम तैयार नहीं हो। जब तुम उसके लिए तैयार हो जाओगे तो फिर मैं तुम्हें खुद ही किसी दिशा में जाने के लिए बोल दूंगा। शिष्य ने कहा, क्या आपने मुझे इन 6 वर्षों में इतना भी ज्ञान नहीं दिया कि मैं किसी को प्रभावित ना कर पाऊं? बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम पूर्व दिशा में चले जाओ, वहां एक गांव मिलेगा, वहां से भिक्षा मांग कर लाना और अपने ज्ञान से लोगों की मदद करना। कल सुबह तुम वहां अकेले जाना और शाम में आकर मुझे बताना कि तुमने लोगों की सहायता कैसे की। शिष्य यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ और आशीर्वाद लेकर चला गया। वो रात भर ज्ञान समेटता रहा और मन ही मन सोच रहा था कि मैं वहां ज्ञान का ऐसा छाप छोड़ूंगा कि वहां के लोगों के साथ बुद्ध भी मुझसे प्रभावित हो जाएंगे।
सुबह उठकर वह महात्मा बुद्ध को प्रणाम करने गया। उन्हें प्रणाम कर वह पूर्व दिशा की तरफ। शाम को जब वह वापस आया तो बुद्ध ने देखा कि शिष्य के माथे पर चोट लगी है और खून बह रहा है। बुद्ध ने उसे पट्टी की और पूछा, तुम्हें चोट कैसे लगी? शिष्य ने कहा, वहाँ के लोग बेहद ही दुष्ट हैं, उन्हें जरा भी बुद्धि नहीं है। मैं उस गांव में भिक्षा लेने गया पर किसी ने मुझे भिक्षा नहीं दी, सब मुझे वहाँ गालियाँ दे रहे थे। एक व्यक्ति ने भिक्षा तो दी थी लेकिन नीचे फेंककर और कहा, इसे उठा लो। मैंने उन्हें काफी समझाया लेकिन मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। उन्होंने मेरे साथ हाथापाई की जिससे मुझे चोट लग गई। बुद्ध, आप मुझे दूसरी जगह भेजिए जहाँ के लोगों में ज्ञान हो, वो इस तरह ना हो। बुद्ध शिष्य की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, अगर दूसरे गांव में भी ऐसे ही गांव के लोग होंगे तब तुम क्या करोगे? शिष्य ने कहा, हे बुद्ध, मैं ऐसे लोगों को कोई ज्ञान नहीं दे सकता, वह लोग अज्ञानी है, उन्हें कौन समझाए? बुद्ध ने कहा, वह लोग अज्ञानी नहीं बल्कि ज्ञानी है, उनके पास बहुत ज्ञान है परंतु उनके पास खुद का ज्ञान है। अब अगर तुम किसी दूसरे के ज्ञान हो चोट पहुंचोगे तो वह कुछ तो कहेंगे ही, तुम्हें ऐसे लोग हर जगह मिलेंगे, तब तुम अपना ज्ञान उन्हें कैसे दोगे? बुद्ध ने कहा, आज तुम आराम करो, कल शाम को मेरे पास आना। शिष्य बुद्ध को प्रणाम करके चला गया। अगली शाम जब वह वापस बुद्ध के पास आया तब वहाँ बुद्ध के एक और शिष्य मौजूद थे, उनके हाथ में भी चोट लगी हुई। बुद्ध ने शिष्य के हाथ पर चोट देख उस पर पट्टी की और उससे पूछा, तुम्हें यह चोट कैसे लगी? शिष्य ने कहा, आपने पूर्व की ओर एक गांव में मुझे जाने के लिए कहा था तो वहीं मुझे चोट लगी। बुद्ध ने कहा, वहां तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ तुम मुझे बताओ। शिष्य ने कहा, वहां पर मैंने सबसे भिक्षा मांगी लेकिन किसी ने भी भिक्षा नहीं दी। एक व्यक्ति जिसने भिक्षा दी भी तो मुझे जमीन पर फेंक कर दी थी और कहा, उसे उठा लो, तो मैंने उसे उठाकर अपने झोले में रख लिया और मैंने उसे सफल होने का आशीर्वाद दिया। तब उस व्यक्ति ने मुझसे कहा, आप बड़े अजीब लगते हो, मैं आपका अपमान कर रहा हूँ और आप मुझे आशीर्वाद दे रहे हो। तो मैंने उनसे कहा कि आप दानी हो, आपने मुझे दान दिया है इसलिए मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ। फिर मैं वहाँ से आगे गया तो कुछ लोगों ने मुझे वहाँ से वापस जाने के लिए कहा। उन्होंने मुझे कुछ अपशब्द है और मुझ पर पत्थर भी फेंके जिससे मुझे चोट लग गई। और जब मैं वापस आ रहा था तब रास्ते में मैंने एक माँ को रोते हुए देखा, वह अपने बीमार बच्चे को लेकर चिंतित थी। मैं तुरंत जंगल से जाकर उसके लिए जड़ी बूटी लाया लेकिन वहाँ के कुछ लोग जड़ी बूटी देने नहीं दे रहे थे। फिर मैंने उनसे विनती की वह मुझे उस बच्चे का इलाज करने दे, उसके बाद वह जैसा कहेंगे मैं ठीक वैसा ही करूँगा। फिर जिस व्यक्ति ने मुझे भिक्षा दी थी उसने गांव वालों को समझाया, तब उन्होंने मुझे उस बच्चे को जड़ी बूटी लगाने दी। उसके कुछ देर बाद वह बच्चा ठीक हो गया। फिर गांव के जिन लोगों ने मुझसे अभद्र व्यवहार किए थे उन्होंने मुझसे माफी मांगी और धन्यवाद कहा। फिर मैं वहां से वापस आ गया। हे बुद्ध, मेरी आपसे एक विनती है, उस गांव के लोग बहुत भोले भाले हैं, क्या मैं रोज उसी गांव में जाकर भिक्षा मांग सकता हूँ? यह सभी बातें पहला शिष्य खड़ा होकर बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसने यह सुनते ही बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, हे बुद्ध, मैं समझ गया हूँ कि अभी मैं उस लायक नहीं हुआ हूँ कि मैं दूसरों को ज्ञान दे सकूं। बुद्ध ने कहा, हमें बाहर वैसे ही लोग दिखाई देते हैं जैसे हम अंदर से होते हैं। जब तक स्वयं को नहीं बदल सकते तब तक किसी को नहीं बदल सकते हैं। खुद में बदलाव लाना ही जरूरी है। अपने आप में बदलाव लाकर ही इस दुनिया को आप जीत सकते हो। तो दोस्तों, ये आपको कैसी लगी हमारी आज की कहानी? उम्मीद करता हूँ इस कहानी से प्राप्त ज्ञान से अब आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव जरूर आएगा।
हम अपने इस चैनल पर ऐसी ही तमाम ज्ञान से भरी वीडियो लाते रहते हैं। हमारी अगली कहानी सुनने के लिए ट्रूथ ऑफ बुद्धा सब्सक्राइब करके ऑल बटन पे क्लिक कर लीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।